एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो सही समय में सही काम करता है या निर्णय लेता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि कॉलेजों या स्कूलों में नहीं मिलती, वहाँ सिर्फ ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यवहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। आज के इस वीडियो में हम बुद्धिमान लोगों के 10 लक्षणों को जानेंगे। नंबर 1, बुद्धिमान व्यक्ति लगातार सीखने वाला होता है। जिस प्रकार मैं हमेशा कहता हूँ, बुद्धि कानों से भीतर जाती है। एक छात्र जब कक्षा में ध्यान से सुनता है, वो शिक्षक बन जाता है। जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान केवल पढ़ा लिखा ही हो, लेकिन बुद्धिमान हमेशा सुनने में तेज होता है और वो हमेशा सीखने में मन लगाता है। लगातार सीखने और अपने जीवन में और कामों में अव्वल लाने वाला व्यक्ति किसी भी टैलेंट प्रभावशाली से आगे बढ़ता जाता है। नंबर 2, बुद्धिमान व्यक्ति लगातार सिखाने वाला भी होता है। कहते हैं, सिखाने वाला व्यक्ति जल्द और गहराई से सीख जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को किसी भी मनपसंद हुनर में या क्षेत्र में आगे बढ़ना है और उसमें उसे मास्टरी करना है, तो उसे उस विषय को जितना वो जानता है दूसरों को सिखाना शुरू कर देना। बुद्धिमान व्यक्ति की यही पहचान है कि जो कुछ वह जानता है और स्वयं करता है, वह वही भली बातें दूसरों को भी सिखाता है। मतलब वो अपने विषय का एक शिक्षक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति नम्र होता है। नंबर 3, जो डाली फल से भरी होती है वो अक्सर झुक जाती है। पवित्र आत्मा का फल नम्रता। यदि यह फल जिसके अंदर है, जिसका मतलब वह व्यक्ति बुद्धिमान है। घमंडी व्यक्ति क्रोधी भी होता है और क्रोध के कारण उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, लेकिन नम्रता से भरा व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। प्रभु यीशु ने कहा है, मुझे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ। नंबर 4, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान लोगों की संगति करता है। एक ही पंखे वाले पक्षी हमेशा साथ उड़ते हैं और एक साथ चलते फिरते हैं। पुरानी कहावत है, कुमड़े को देखकर कुमड़ा रंग बदलता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों की ही संगति करते हैं। सावधान रहो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। माँ बाप और परिवार आपका चुनाव नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से आपको प्राप्त हुआ है, उसके लिए धन्यवाद रहें। लेकिन मित्रता पूरी रीति से आपके अपने ऊपर निर्भर करती है कि आप किसे अपना मित्र चुनते हो। जब आप यह लेख पढ़ रहे हैं तो यह परमेश्वर की सलाह माने कि बुद्धिमान मित्रों की ही संगति करें। नंबर 5, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कब, कहाँ और क्या कहना है। मेरे पिताजी कहा करते हैं, बेटा जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, लेकिन जो कुछ सोचते हो सब मत बोलो। यदि 10 लोग आपके सामने सूट बूट पहनकर बैठे हैं, सभी ने एक सी बढ़िया ड्रेस पहनकर बुद्धिमान दिख रहे हैं, हम कैसे जानेंगे कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है? मेरे विचार से जैसा ही कोई कुछ बोलता है, पता वह स्वयं देता है कि वह कितना पानी में है, इसका मतलब कितना बुद्धिमान है। हमारी बोली हमारा भेद खोलती है। नंबर 6, बुद्धिमान व्यक्ति शांत और मिलनसार होता है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा ही विनाशकारी होता है। एक लड़ाई झगड़े में क्रोध में बोला गया शब्द आग में घी का काम कर देता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति शांति के साथ उत्तर देता है और बुरी से बुरी परिस्थिति को अपने कोमल शब्दों में और कोमल शब्दों से उस विवाद को शांत कर देता है। बाइबल में लिखा है, राजा का क्रोध मृत्यु के दूध के समान है। नंबर 7, बुद्धिमान व्यक्ति बलवान भी होता है। प्रारंभ से शारीरिक बल से
अधिक मानसिक या बौद्धिक बल को बड़ा माना गया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने समझबूझ में और शरीर में भी बलवान होता है। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं, जब दांत थे तब खाने को चने नहीं थे, अब चने हैं तो उन्हें खाने को दांत नहीं हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समय से अपने शरीर को और बुद्धि को कसरत करवाता है और बलवान हो जाता है। हमें जानना चाहिए, यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करती है, लेकिन इसमें हमारा और हमारी आत्मा भी वास करती है। हम हमारे शरीर को छोड़कर और कहीं भी एक पल के लिए भी नहीं रह सकते, इसलिए इसे बड़े ही अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। नंबर 8, बुद्धिमान व्यक्ति आत्माओं को बचाता है। परमेश्वर की नज़रों में एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की आत्मा बचाने के लिए एक मील और चला जाता है, मतलब लोगों को सुसमाचार सुनाता है। हर वो काम जो दूसरों की भलाई के लिए हो वह ऊपर से आशीषित होता है। जो दूसरों की खेती को खींचता है उसकी भी सींची जाती है। नंबर 9, बुद्धिमान व्यक्ति सम्मानित होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का सभी लोग सम्मान करते हैं। उसे सम्मान पाने के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ता। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर में, कलीसिया और समाज में सम्मानित होता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव के कारण परिवार का ठीक रीति से रखरखाव करता है और स्वार्थी नहीं होता, बल्कि अपनी बुद्धि से बहुत से लोगों के लिए लाभ पहुंचाता है और उसका कटोरा हमेशा उमड़ता रहता है। नंबर 10, बुद्धिमान व्यक्ति धनवान हो जाता है। किसी ने कहा है, यदि हम गरीब पैदा हुए हैं तो यह हमारी गलती नहीं, लेकिन यदि हम हमेशा गरीबी में ही रहते हैं तो यह ज़रूर हमारी गलती है। मैं कहता हूँ, गरीबी सारी बुराइयों की जड़ है। गरीबी के कारण ही लोग पाप करते हैं, चोरी करते हैं और बुरी बातों में फंस जाते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कठिन परिश्रम करके उस गरीबी से बाहर आए और स्वयं के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। अगर आप लोगों ने इस कहानी के माध्यम से थोड़ा सा कुछ भी सीखा है तो कमेंट में एक बार नमो बुद्धाय ज़रूर लिख दें, ताकि हमें पता चल सके कि आज के इस वीडियो में हमने जो बताया है उसके माध्यम से किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। तो सभी के लिए नमो बुद्धाय।